दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रों की पूजा चल रही है। आज हम आपसे बात करेंगे कि अष्टमी या नवमी जो भी हमारे घर पे पूजी जाती हैं, अष्टमी की पूजा होती है या नवमी की पूजा होती है, तो वो हम कैसे करें, किस प्रकार से करें, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको एक टिप भी बताएंगे। तो मैंने अष्टमी और नवमी के लिए पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो। तो उसमें भी आपको बहुत सारे यूज़फुल टिप्स मिलेंगे, उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। तो या तो अष्टमी की पूजा करेंगे, नवमी की पूजा करेंगे, तो हमें किस तरीके से पूजा अपनी करनी है इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक दिन पहले हमें मेहंदी अवश्य लगानी है और इस दिन हमें शुभ रंग के वस्त्र पहनने हैं। वैसे तो नवरात्रों में हम लाल, गुलाबी इस तरह के ही वस्त्र पहनते हैं और हमें माता का भोग तैयार करना है। अब हमें ये पता है कि आज कन्याएं आने वाली हैं, तो हम कन्याओं को पहले से निमंत्रण दे देंगे। तो निमंत्रण दे देंगे, कन्याएं हमारे आएंगी। जब कन्याएं हमारे आने वाली है, माता हमारे घर आने वाली हैं, माता के 9 रूपों की हमने पूजा करी है और माता की जो ये कन्याएं हमारे घर में आने वाली हैं, ये माता के ही रूप हैं। तो हम बहुत खुश रहेंगे उस दिन। हम में एक उल्लास रहना चाहिए कि आज तो हमारी माता हमारे घर आने वाली है। तो हम इस तरह से खुशी खुशी से माता का भोग तैयार करेंगे। अभी हम भोग में क्या चीज़ भी डालेंगे इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो जब हमारे घर में कन्याएं आएँ, उससे पहले ही हमें अपनी पूजा संपूर्ण कर लेनी है। एक दिन पहले माता को निमंत्रण दे रहा है, जो भी कन्याएं हमारी उन सबको बुला लेना है। तो हम जब भोग तैयार करेंगे, तो जैसे हमें छोले पूड़ी बनती है, खीर बनती है, हलवा बनता है, या जो भी आपके यहाँ जो भी बनता हो आप वो भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये भोजन तैयार होता है, तो हम इस तरह से माता का भोग तैयार करते हैं। और जब माता की पूजा करते हैं, पूजा करने में ये भोग लगाते हैं माता को। उसके बाद हम कन्याएं जब हमारे घर आती हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जैसे भजन वगैरह हम चला के हम अपने घर में रख सकते हैं। माताओं के हम चरण धोते हैं, उन्हें बहुत खुशी के साथ हमें बिठाना है। उन्हें जैसे आमंत्रित करके बहुत उल्लास के साथ उन्हें उनकी सीट देनी है, उन्हें आराम से बिठाना है। और यदि ऐसा हो रहा है कि एक साथ नहीं आ पा रही हैं कन्याएं, तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके भी बुला सकते हैं। तो कन्याओं को हम बिठा के उनका भोग हम तैयार करके उनको भोजन देते हैं। उनके चरण धोते हैं, उनको चरण धो के उनका रोली से तिलक लगाते हैं, मोली बांधते हैं, उनको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद हमें उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और दक्षिणा में हम जैसे स्टेशनरी कन्याओं को दे सकते हैं, या जो भी इनके कॉस्मेटिक होते हैं, जैसे इनके रबड़ बैंड हो गए, हेयर बैंड हो गए, इस तरीके का हम दे सकते हैं। हमें जो भी कन्याओं में, जैसे कन्याओं को जो जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कई बार कई लोग बर्तन दे देते हैं, इस तरह की चीज़ हमें कन्याओं को नहीं देनी है, क्योंकि वो तो घर में फिर सभी लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें सही नहीं रहता। हमें वही चीज़ देनी है जिनका यूज़ कन्याएं करें। तो इस तरीके से हम कन्याओं को दक्षिणा के साथ उन्हें विदा करेंगे। लाल चुन्नी भी उन्हें हम भेंट करेंगे। तो अब हमने ये कन्याओं की बात करी। अब मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी जो वीडियो डली है उसे आप देख सकते हो। तो इस बार जो नवरात्रे हैं, उन्हें हमें कन्या के भोग में हमें क्या डालना है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो कन्याओं को जब हम भोग बना रहे हैं, तो पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जो हलवा बना रहे हैं उस हलवे में हमें गुड़ जरूर डालना है, केसर जरूर डालनी है। हम खीर बना रहे हैं तो खीर में हमें मिश्री अवश्य डालनी है, मखाने हमें ज़रूर से डालने हैं, और हमें इलायची ज़रूर डालनी है। इस तरह का हमें ध्यान रखना है। जो हम छोले माता के भोग के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें हमें हींग जीरे का छौंक ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से हम माता का भोग तैयार करेंगे। और हम जब माता का भोग कन्याओं को देंगे, और कई बार ऐसा होता है कि कन्याएं खाती नहीं हैं, या वो कहीं से खा के आ रही हैं तो उनको भूख नहीं लग रही है, तो हम छोटे छोटे उनके पैकेट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कन्याओं को उनका भोजन उन्हें दे भी सकते हैं। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि अभी जैसा माहौल चल रहा है, मान लो कन्याएं हमारे घर नहीं आ रही हैं, हमारे घर में यदि एक कन्या है, तो हम उसकी पूजा करके भी उसको भोजन करा सकते हैं और उसका आशीर्वाद हम ले सकते हैं। और हम और जगह जाके कन्याओं को उनका जो हमने भोजन तैयार करा है वो उनको दे के भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है, हमें स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें इन नवरात्रों की पूजा करनी है। यदि एक एक करके आ रही हैं तो हम एक एक करके भोजन कराएं, एक साथ आ रही हैं तो हमें 2-2 3 दिन करके उनको भोजन कराएं। और हम थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। वो सारे जो रूल्स हैं वो हमें सब फॉलो करने हैं। और नहीं तो हम
कहीं भी जाके जो भी हमारी गरीब कन्या हमें दिखाई दें उनको हम 1 बाई 1 भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम नवरात्रों की पूजा करेंगे। कन्याओं के साथ हम बहुत हंसी खुशी से बात करेंगे और कन्याओं को हम खुशी करके उनको बिल्कुल खुशी के साथ उनको विदा करेंगे। उनको गेट तक हमें ज़रूर छोड़ कर आना है। जैसे हमारे घर के जब मेहमान आते हैं तो उन्हें बाहर तक हम छोड़ने जाते हैं, उसी तरह से हमें कन्याओं को भी छोड़ कर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम अष्टमी और नवमी की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने कर्म पर ध्यान देना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इन्होंने तो कन्याओं को ये दिया, हम ये दे नहीं पाए, या इनके तो एक ही कन्या आई, हमारे तो बहुत सारी आ गई, या उनके बहुत सारी आ गई, हमारे तो ये आ गई। बिल्कुल हमें कोई भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना है। नवरात्रों में किसी की बुराई नहीं करनी है और हमें अपनी माता का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि माता इन सब चीज़ों से खुश होती है कि आप पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी दें। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, पॉजिटिविटी के साथ ही हमें पूजा करनी है। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और हमें अपने घर में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। इस तरीके से हमें नवरात्रि की पूजा करनी है, अष्टमी नवमी की पूजा करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले से ये सोच रखा था कि माता के लिए मैं कन्याओं के लिए ये वाली गिफ्ट लाऊंगी और नहीं ला पा रहे हैं, आपके हस्बैंड नहीं ला पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जो भी हम प्रसाद तैयार कर रहे हैं हम उससे भी नवरात्रों की पूजा कर सकते हैं। बस हमें खुश रहना है, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी नवरात्रों की पूजा करनी है। और आगे भी आपसे बात करते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।